नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है आकाश। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान आकाश। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आश्चर्यजनक तौर पे खल और खली बिनोले के अंदर जो तेजी दर्ज की गई है उसके बारे में। दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गजों की रिपोर्ट, बड़े बड़े दिग्गजों का कहना ऐसा लग रहा है कि मानो धरा का धरा रह गया। जो आश्चर्यजनक रूप से नवंबर के महीने के अंदर जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया, बिनोले खल की भाव में आग की तरह, तूफान की तरह तेजी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आप लोगों के साथ शेयर हो सके और आपसे के जरिए और लोगों तक भी शेयर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ, आप सबको जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है प्रदान करता रहूँ। तो दोस्तों, जानते हैं क्या मुख्य कारण है, क्या ऐसे रीजन रहे जिनकी वजह से इतनी मोटी तेजी इस महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर बिनोले खल के अंदर देखी गई है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं सबसे मुख्य कारण। दोस्तों, सबसे मुख्य कारण इसका क्या रहा है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि कपास की आवक का कमजोर होना। दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था कि कपास की इतनी ज़्यादा बुआई है इस साल, 2 से 3% की कपास में पूरे देश के अंदर वृद्धि है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इससे कपास की बुआई बढ़ी है और कपास की आवक इतनी रहेगी कि उससे बिनोले की दर इतनी मंदी हो जाएगी जो पिछले 2-3 सालों में रिकॉर्ड रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसका बिल्कुल उलट होते हुए नवंबर के महीने में 2 से 3% की तेजी दर्ज की गई है। कपास के अंदर 17% की तेजी दर्ज की है। उसका मुख्य कारण यह है कि दोस्तों, जो हमारा किसान भाई है, जो हमारा जमींदार है, जो हमारा बड़ा किसान है, वो पिछले साल 12 से 13 हज़ार रुपये के कपास के अंदर भाव देख चुका है जो पिछले साल कपास के सीजन के अंत में बने थे। उसका कारण, सबसे मुख्य कारण ये रहा कि इस साल उन्होंने कपास को रोक लिया है। कपास का वो स्टोर कर रहे हैं, कपास को स्टॉक कर रहे हैं और कपासों को मार्केट में नहीं लेके आ रहे हैं, जिससे जिनर मिल्स के जो मन है वो टूट चुके हैं और कपास की आवक की कमी की वजह से बिनोले के भाव आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, कपास के अंदर निरंतर रूप से भाव में उठापटक दर्ज की गई है। शुरुआत जो हुई थी कपास की 10 हज़ार रुपये से हुई थी और नीचे स्तर पे कपास 6800 से 7 हज़ार रुपये के बीच में बिकी है, जिससे जो किसान है उनका मन टूट चुका है। वो भी कपास को बाजार के ऊपर के अंदर फुल मात्रा में नहीं लेके आना चाहते हैं, वो वेट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं कि कपास को रोक के रखें और धीरे धीरे जब भाव बने, जब एक स्थिर भाव बने, जब कपास को मार्केट के अंदर लेके आए। उसका दूसरा कारण एक और भी है कि पिछले साल मूंगफली के भाव बहुत ही कमजोर थे जो इस साल बहुत ज़्यादा तेज दर्ज किए गए। उससे किसान क्या है, मूंगफली को पहले लेके आ रहा है, बाजरे को, धान की फसल को पहले लेके आ रहा है बाजार के अंदर, जिससे भी कपास की आवक रुकी हुई है और जिससे भी बाजारों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। तो सब बड़े बड़े दिग्गजों ने पिछले साल जो धारणा की थी बिनोले के भाव की, जो बिनोले के भाव के 2500 से 2700 रुपये के बीच में रखे गए थे और खली के भाव अनुमानित 2200 से 2400 के बीच में रखे गए थे, वो दर अब बनती नहीं दिख रही है। उसका मुख्य कारण है कपास की आवक में कमी और बिनोले की उत्पादन के अंदर शॉर्टेज। अगर बिनोला ही नहीं होगा तो खली कहाँ से आएगी। दोस्तों, दूसरा उसका मुख्य कारण क्या है। दूसरा उसका मेन कारण है रुई के अंदर मंदा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के दाम निरंतर घट रहे हैं और रुई की डिमांड भी निरंतर घट रही है, जिसके कारण जिनर्स मिल है उनको लगातार डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। यानी भाव का इतना उठापटक हो रहा है नरमे के अंदर, डिमांड की इतनी कमजोर है नरमे के अंदर, जिससे मिलरों को लगातार सीजन की शुरुआत से ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई भी जिनर इस साल अभी तक 1 रुपया कमा नहीं पाया ढंग से बिनोले के अंदर, कपास के अंदर और नरमे के अंदर, क्योंकि नरमे के भाव लगातार टूट रहे हैं। उसके साथ साथ रुई के भाव भी लगातार टूट रहे हैं और रुई की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखी गई है। इस कारण जिनर मिल्स को बहुत भारी नुकसान है। अब हालात ये है कि डिमांड एंड सप्लाई चेन किस हिसाब चलती है। डिमांड एंड सप्लाई चेन उत्पादन, प्रोडक्टिविटी और खपत के हिसाब चलती है। तो अगर हम मान के चलें कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो 25%, 30% की उत्पादन है और 50 से 60% की इस समय डिमांड है, जिसके कारण निरंतर बाजारों में शॉर्टेज बनी हुई है और उससे भी बिनोले खल के भाव में आग लगी हुई है। जो अनुमानित रेट थे खली के गुजरात के अंदर, वो इस साल जो दर्ज किए गए थे वो थे न्यूनतम में 1625 रुपये 50 किलो पे, जो अब जो अनुमानित रेट है वो बढ़कर 1825 रुपये 50 किलो तक पहुंच गए हैं। जो बिनोले की दर सोची गई थी 525 से 550 रुपये प्रति 20 किलो की, वो बढ़ के अब 725 से 800 रुपये प्रति 20 किलो दर्ज की जा रही है। तो दोस्तों, जो फॉरवर्ड सौदे भी हुए थे इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च बोलकर, उनकी रेटों में भी वृद्धि 200-300 रुपये की देखी जा रही है इस समय के अंदर।
तो ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है इस साल मोटी तेजी आने के नवंबर के महीने में। अब ये दिसंबर में क्या रहने वाला है या जनवरी में क्या रहने वाला है, इस पे हम निरंतर ध्यान रखेंगे और आपको जो भी रिपोर्ट हमारे पास होगी वो आपको साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।